हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सिलेक्शन में सुनील। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। अपनी राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इसके अलावा सेकंड ग्रेड, इसके अलावा वनपाल, एलडीसी, इन सभी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार, उनके लिए न्यू टेस्ट सीरीज राजस्थान जीके की हमने स्टार्ट की थी। और उसमें हमने सबसे पहले आहट सभ्यता के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किया था। और आज हम इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर, आहट सभ्यता का दूसरा पार्ट मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। उस पार्ट और इस पार्ट को मिलाकर मैंने जितने भी आहट सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को मैंने सोल्व करवाया है। तो चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, आहट के जटिल व समन्वित नागरिक जीवन निसंदेह कई शताब्दियों के विकास का परिणाम है। यह कथन सबसे पहले किसने कहा? ए है डॉक्टर दशरथ शर्मा, बी है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, सी है डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल और डी है डॉक्टर एच.डी. साकलिया। यहाँ पर आपको जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा? जटिल जीवन जो है वो कई शताब्दियों के विकास का परिणाम है। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं। जिन बच्चों ने यहाँ पर डॉक्टर दशरथ शर्मा जवाब दिया है, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 पूछा गया है, जिसमें यहाँ पर पूछा है आहट सभ्यता से संबंधित सत्य कथन है। ए है, यहाँ तांबे व लोहे की सामग्री मिली है, यहाँ पर हड्डी से निर्मित चाकू मिला है, यहाँ मिले मृद भांड पर धान का चित्रण है और डी है उपरोक्त सभी। तो आहट सभ्यता से संबंधित सत्य कथन कौन सा हो सकता है? यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आहट सभ्यता से संबंधित सत्य कथन, बिल्कुल यहाँ पर सारे के सारे जो कथन है वो सही माने गए हैं। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा है, जिसमें पूछा है कि आहट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ए है बनास नदी, बी है चंबल नदी, सी है माही नदी और डी है गग्गर नदी। आहट सभ्यता किस नदी के, बिल्कुल आहट सभ्यता जो है वो सबको पता है बनास नदी के किनारे हैं। इसको आयड नदी भी बोलते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर दूसरा नाम भी दे सकता है। और इसको बेड़च नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 पूछा है, जिसके अंदर बात करते हैं आहट सभ्यता से संबंधित असत्य कथन कौन सा? अब यहाँ पर ध्यान रखना है, असत्य कथन पूछा है। ए है, यहाँ लोग शव को आभूषण सहित दफनाते थे, यहाँ सामूहिक भोजन व्यवस्था थी, यहाँ भवन की छत घास फूस की थी और डी है, यहाँ पर तंदूर प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर डी है ये असत्य कथन है। ठीक है, क्योंकि तंदूर जो है या बेलनाकार तंदूर जो है वो आपको कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तंदूर या बेलनाकार तंदूर अगर आपसे पूछा जाता है तो कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में वहाँ पर बात हो रही है। अगला यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 26, जिसके अंदर बात करते हैं, पूछा गया है यहाँ पर आहट सभ्यता से बिना हत्थे के जल पात्र मिले हैं, जो उसका किस स्थान से संबंध को बताता है या दर्शाता है? ए है आपका चीन और ईरान, बी है मेसोपोटामिया और मिस्र, सी है हंगरी और जर्मनी और डी है आपका ईरान और बलूचिस्तान। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। आहट सभ्यता के अंदर जो बिना हत्थे के जल पात्र मिले हैं उनकी अगर अपन बात करते हैं तो ये आपको ईरान और बलूचिस्तान के बलूचिस्तान से संबंध बताते हैं, यानी कि आहट सभ्यता के ईरान और बलूचिस्तान से संबंध को दर्शाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है, जिसके अंदर अगर अपन बात करें तो पूछा है किस सभ्यता में मानव हथेली का निशान चूल्हे पर मिला है? ए है आहट सभ्यता, बी है लोथल सभ्यता, सी है कालीबंगा सभ्यता और डी है बागोर सभ्यता। अब यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करते हैं, तो मानव हथेली का जो निशान है जो चूल्हे पर मिला है वो आपके आहट सभ्यता के अंदर ही मिला है। और यहाँ पर एक साथ 6 चूल्हे भी मिले हैं जो सामूहिक भोजन व्यवस्था को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर पूछा गया है, जिसके अंदर बात करते हैं आहट से मिली 3 मोहरों पर क्या अंकित था? ए है आपका विरहमविस, ऑप्शन नंबर बी है पालितस, सी है आपका तू ती यू और डी है उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल ये उस समय की भाषाएं रही होंगी या उस समय के कुछ यहाँ पर सांकेतिक शब्द रहे होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। ये तीनों ही शब्द उन पर लिखे हुए थे, तीनों मोहरों पर। आगे बात करते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है, जिसके अंदर अपन बात करते हैं कि आहट से जो यूनानी मुद्रा प्राप्त हुई है उसके एक तरफ अपोलो, यानी कि अपोलो एक देवता को माना जाता है, अपोलो, और दूसरी तरफ किसका चित्र है? ए है आपका सांप का, बी है धनुष बाण का, सी है भाला का और डी है त्रिशूल का। जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल दूसरी तरफ जो है वो त्रिशूल का चित्रण है, यानी कि जो सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सिक्का बोल लो या आप मुद्रा बोल सकते हो, तो उसमें एक तरफ तो यूनानी मुद्रा यानी कि जो अपोलो है उसका चित्रण था और जो दूसरी तरफ आपके त्रिशूल का चित्रण था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, सारे के सारे रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है, जिसके अंदर है यहाँ पर आहट सभ्यता से संबंधित असत्य कथन है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, आजकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सत्य कथन का ना पूछकर असत्य कथन का पूछता है, तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। यहाँ पर उल्टी तपाई से निर्मित बर्तन मिले हैं,
बी है यहाँ पर मिट्टी से निर्मित सुराही मिली है, सी है यहाँ पर आटा पीसने की पत्थर की चक्की मिली है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सभी के सभी कथन जो है, ये तीनों के तीनों कथन जो है सत्य हैं, तो यहाँ पर कोई भी कथन असत्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के जो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आपको आजकल वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इस तरीके से आपको विशेष ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप अपनी गलतियों को पहले ही आकलन कर सकें। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा है, जिसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है कि मेवाड़ क्षेत्र से लगभग कितने आहड़ बनास संस्कृति स्थल खोजे गए हैं। मेवाड़ क्षेत्र से लगभग कितने आहड़ और बनास संस्कृति स्थल खोजे गए हैं। ए है 20, बी है 40, सी है 50 और डी है 80। मेवाड़ क्षेत्र से लगभग कितने आहड़ और बनास संस्कृति स्थल खोजे गए हैं। बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 80। यहाँ पर 80 के लगभग आपके जो सांस्कृतिक स्थल है वो खोजे गए हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, जिसके अंदर अपन बात करते हैं। पूछा है यहाँ पर आहड़ से संबंधित असंगत युग्म है। ये है आपका ए के व्यास, जिसने उत्खनन करवाया था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी है आर.सी. अग्रवाल, जिन्होंने उत्खनन करवाया था 1955 से 56 में। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर एच.डी. साकलिया, जिसने उत्खनन करवाया था 1960-61 में। इस प्रश्न को अपन सॉल्व भी कर चुके हैं। और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर सभी के सभी जो है वो संगत है, कोई भी यहाँ पर असंगत नहीं है। यानी कि जो ए के व्यास है, यानी कि अक्षय कीर्ति व्यास, उन्होंने 51-52 में उत्खनन करवाया था। आर.सी. अग्रवाल ने 1955-56 में करवाया था। एच.डी. साकलिया ने 1960-61 में करवाया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर पूछा गया है, जिसके अंदर बात करते हैं कि जल निकास की चक्रकूप पद्धति मिलती है। ए है आहड़ सभ्यता में, बी है बेराट सभ्यता में, सी है कालीबंगा सभ्यता में और डी है बागोर सभ्यता में। तो जल निकास की चक्रकूप पद्धति की बात करते हैं, जिसके अंदर अगर अपन बात करें तो उसकी गहराई जो है लगभग 15 से 20 फीट के समथिंग होती है। और ये विशेष तौर से जो जल निकास करने के लिए, यानी कि घर में जितना भी जो पानी वेस्ट पानी होता था उसको बाहर निकालने के लिए, स्टोर करने के लिए ये एक विशेष तौर की पद्धति होती थी, जिसमें बहुत सारे जो बर्तन होते थे मिट्टी के, उनको जमीन में गाड़ दिया जाता था और इनकी गहराई लगभग 15 से 20 फीट तक होती थी। और ये आपको आहड़ सभ्यता में ही देखने को मिलते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, जिसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है कि आहड़ सभ्यता में मिले बुल किस पद्धति से निर्मित थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुल की अगर बात करें, बुल यानी कि बैल, जिसको बनासियन बुल की संज्ञा दी गई थी बाद में। ठीक है, ए है आपका लेसन पद्धति, बी है आपका टेराकोटा पद्धति, सी है रोकिल पद्धति और डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करते हैं राइट आंसर की। जिन बच्चों ने टेराकोटा पद्धति का जवाब दिया है, बिल्कुल सभी का सही जवाब है। चलिए, रोजाना इस समय अपनी लाइव टेस्ट सीरीज आती है। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, गंगोद्भव महासतीय का संबंध है। गंगोद्भव महासतीय ये एक विशेष प्रकार का वर्ड था या शब्द था जो वहाँ पर मिला है। ऑप्शन नंबर ए है आपका कालीबंगा, बी है बेराट, सी है आहड़ और डी है आपका गणेश्वर। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, आहड़ सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने सी जवाब दिया है, बिल्कुल सबका सही जवाब है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर पूछा गया है, जिसके अंदर बात करते हैं आहड़ सभ्यता के लोग तांबे के अतिरिक्त कौन सा व्यापार करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए है रंगाई छपाई का, बी है चीनी मिट्टी उद्योग, सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो आहड़ सभ्यता की अगर अपन बात करें तो आहड़ सभ्यता के लोग जो थे वो रंगाई छपाई का व्यापार करते थे। ऑप्शन नंबर, जिन बच्चों ने ए जवाब दिया है, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। रंगाई छपाई, तांबा के अतिरिक्त रंगाई छपाई उनका मुख्य उद्योग था। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 37, जिसके अंदर पूछा गया है यहाँ पर आहड़ सभ्यता है ताम्रयुगीन सभ्यता, लोह युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता या कोई नहीं। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, जो आहड़ सभ्यता है वो विशेष तौर से अगर अपन बात करें तो विशेष तौर से वो एक ताम्रयुगीन सभ्यता मानी जाती है। हालांकि यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर कुछ लोहे के उपकरण भी मिले हैं और कुछ कांस्य के उपकरण भी मिले हैं, लेकिन बात ध्यान रखना है, मुख्य रूप से इनका जो व्यापार था वो तांबे को गलाना और तांबे का व्यापार था, इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं। और कांस्य युगीन सभ्यता की बात करें तो कालीबंगा, ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, बार बार पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता जो है वो कौन सी सभ्यता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। और एक प्रश्न बार बार रिपीट होता है कि कालीबंगा के लोग जो थे वो कौन सी धातु के से अपरिचित थे, तो लोहे से वो बिल्कुल अपरिचित थे, जबकि आहड़ के लोग जो थे वो चांदी से अपरिचित थे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, जिसके अंदर अपन बात करें तो पूछा है कि आहड़ सभ्यता के किस स्तर से लोहा, तांबा व कांस्य के बर्तन मिले हैं। तो स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 और स्तर 4। तो यहाँ पर बात करते हैं तो जो कांस्य और लोहा, तांबा और कांस्य के जो बर्तन मिले हैं वो आपको स्तर 2 से मिले। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्तर 2 से ये बर्तन हमें मिले हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 39, जिसकी बात करते हैं अपन, जिसमें पूछा है कि आहड़ सभ्यता से मिले चक्रकूप कितने गहरे थे। चक्रकूप जो मैंने अभी बताया था आपको कि क्या विशेष प्रकार के क्या थे,
मिट्टी से बने बर्तन थे और इनका काम क्या होता था, जल निकास करना था। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर 15 से 20 फीट। जिन बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 पूछा गया है, जिसके अंदर अपन बात करते हैं आहट सभ्यता में किस रंग के बर्तन मिले हैं। हालांकि ये प्रश्न मैंने पहले करवा दिया था, तो पिछले क्लास में करवा दिया था मैंने। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि भूरे और लाल रंग के बर्तन यहाँ पर विशेष तौर से आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर पूछा गया है, जिसके अंदर पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न बहुत बार रिपीट भी हुआ है कि बस्तियों के 8 बार बनने और उजड़ने के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ए है आहट सभ्यता, बी है कालीबंगा सभ्यता, सी है बालाथल सभ्यता और डी है बागोर सभ्यता। तो बिल्कुल बस्तियों के 8 बार बनने और उजड़ने के प्रमाण आहट सभ्यता से हमें मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 42। इसकी बात करें तो आहट सभ्यता से प्राप्त लाल रंग के मृद भांड पर किस विधि से अलंकरण किया गया था। ए है आपका उकेरण विधि, बी है चिपकाई विधि, सी है तराश विधि और डी है उपरोक्त सभी। आपको जवाब देना है आहट सभ्यता से प्राप्त लाल रंग के मृद भांड पर किस विधि से अलंकरण किया गया था। बिल्कुल उपरोक्त सभी। जिन बच्चों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है, बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, उकेरण पद्धति, चिपकाई पद्धति और तराश पद्धति। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे। अगला यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें यहाँ पर दिया गया है कि आहट सभ्यता का कुम्हार बर्तन बनाने में, कुम्हार की जगह कुंभकार भी लिखा हो सकता है, बर्तन बनाने में निपुण था, इसलिए उसके बिना चित्रित किए हुए, यानी कि बिना कलर किए हुए ही मृद भांड को इतना सुंदर बना दिया। यह कथन किसने कहा था। डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर एच.डी. साकलिया और सी है आपका आर.सी. अग्रवाल। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, ये जो कथन है ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा है। किसने कहा है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है वो कहाँ के रहने वाले थे और ये कौन थे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, ये जो आहट सभ्यता के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाने की कोशिश की। एक बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपके लिए लेके आया था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और रोजाना इसी समय अपनी क्लास होती है, तो इसलिए प्लीज़ रोजाना इस क्लास को आप अटेंड कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।